Hello students, I welcome you all to MSS English classes. I am Parul and I am back with another poem for class 12th UP board students. The title of the poem is The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson इंग्लैंड के एक फेमस पोइट हैं और इनका जन्म हुआ था 1809 में और मृत्यु हुई थी 1892 में. इट मीन्स ये 19th सेंचुरी के ग्रेट पोइट रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं. लैंग्वेज पर इनकी मास्टरी रही है और जो जिस स्टाइल में इन्होंने लिखा है उसमें भी एक परफेक्शन नज़र आता है. तो जो पोएम यहाँ पर इन्होंने लिखी है ये एक बहुत लंबी पोएम है जिसका जो टाइटल है वो मॉर्टेड आर्थर है और यहाँ पे जो टाइटल है द पासिंग ऑफ आर्थर, ये इसका सेकंड टाइटल है. आर्थर की मृत्यु, इस टाइटल का जो मीनिंग है वो है आर्थर की मृत्यु. इसमें होता क्या है कि इसमें जो आर्थर राजा हैं, यहाँ पर इस पोएम के अंदर कुछ ही स्टैंजास दिए हुए हैं. ये काफ़ी लंबी पोएम है बच्चों, तो यहाँ थोड़ा सा आप इसकी स्टोरी को समझ लीजिए कि जो राजा आर्थर हैं ये बहुत बुरी तरह से घायल हैं और ये राजा कहाँ के हैं, ब्रिटेन के. तो ये बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं एक युद्ध में और उस युद्ध में जो राउंड टेबल एक नाइटहुड के लिए इन्होंने स्थापित की थी एक संस्था जिसमें शूरवीर योद्धा थे और वो लड़ते थे जो हेल्पलेस लोग होते थे उनकी सहायता के लिए, उनके साथ अन्याय ना हो. तो एक युद्ध होता है, उस युद्ध में सभी सैनिक सभी योद्धा मारे जाते हैं और एक योद्धा बचता है, बैडिवर, जो सेनापति है उसका राउंड टेबल का. तो ये बैडिवर राजा का प्रिय योद्धा है और इस योद्धा का प्रिय राजा है किंग आर्थर. तो अब जब ये घायल हो जाते हैं किंग आर्थर, तो ये एक नाव में लेटे हुए हैं, इनके साथ इनकी 3 रानियां हैं और ये जा रहे हैं एक आइलैंड पर जिसका नाम है अविलियन, आइलैंड ऑफ अविलियन, अविलियन का द्वीप. तो इस पर वो किस लिए जा रहे हैं, रिकवरी के लिए, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए. लेकिन वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं और बैडिवर यहाँ बहुत परेशान है उनको देखकर कि अब वो चले जाएंगे और राउंड टेबल का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा. तो ये जो आपकी पोएम है बच्चों, यहाँ राजा आर्थर बोल रहे हैं, वो कंसोल कर रहे हैं बैडिवर को, सांत्वना दे रहे हैं कि वो परेशान ना हो. क्यों? क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि चेंज जो है इस प्रकृति का नियम है और एक प्रथा बदलती है तो उसका स्थान दूसरी एक नई प्रथा लेती है. तो चेंज होता है, इसलिए बैडिवर को वो समझा रहे हैं. So let's know how King Arthur consoles Sir Bediver, his favorite knight, and let's understand the explanation and difficult words of the poem. So let's begin with the poem. And slowly answered Arthur from the barge, the old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. ये यहाँ पर आर्थर स्लोली मीन्स और धीरे से, आंसर्ड मीन्स उत्तर दिया आर्थर ने राजा आर्थर ने फ्रॉम दी बार्ज. बार्ज का मीन्स होता है नाव, एक ऐसी नाव जो लार्ज होती है जिसमें आराम से लेट सकें. और राजा जो है इसमें लेटे हुए हैं नाव में और लेटे हुए घायल हैं और वो घायल अवस्था में ही अपने प्रिय सैनिक, अपने प्रिय योद्धा बैडिवर को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं. तो राजा ने नाव से धीरे से उत्तर दिया. क्या उत्तर दिया? द ओल्ड ऑर्डर चेंज, कि पुरानी जो ऑर्डर है, पुरानी जो व्यवस्था है, प्रथा है, प्रणाली है, चेंज वो बदल जाती है. यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग मीन्स देना, देते हुए, प्लेस स्थान, टू न्यू नई व्यवस्था को. तो पुरानी व्यवस्था बदल जाती है नई व्यवस्था को स्थान देते हुए. इट मीन्स चेंज इज द रूल ऑफ दिस यूनिवर्स, कि अगर एक पुरानी व्यवस्था बदलती है तो उसकी जगह दूसरी नई व्यवस्था उसका स्थान ले लेती है. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर भी फुलफिल्स पूरा करता है हिमसेल्फ स्वयं इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से. इट मीन्स गॉड भी अपनी इच्छा को, अपनी जो उसकी इच्छा है उसे बहुत सारे तरीकों से पूर्ण करता है कि पुरानी व्यवस्था बदलती है और उसकी जगह नई व्यवस्था
स्थान लेती है, तो गॉड की ऐसी इच्छा होती है कि पुरानी व्यवस्था बदले और उसकी जगह नई व्यवस्था स्थान ले। और गॉड ऐसा क्यों करते हैं? लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि कहीं ऐसा न हो, लिस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, एक अच्छी जो कस्टम है, एक अच्छा जो रिवाज है, प्रथा है, वो कहीं संसार को भ्रष्ट ना कर दे, करप्ट ना कर दे। करप्ट का मीन्स भ्रष्ट करना, क्योंकि चाहे कोई व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, अगर वो बहुत लंबे समय तक चलती है तो कहीं ना कहीं दोष आने का उसमें चांस रहता है। तो इसलिए ईश्वर इसलिए पुरानी व्यवस्था को बदलते हैं और उसकी जगह नई व्यवस्था को स्थान देते हैं। जैसा कि इस प्रकृति का नियम है, ऋतुएं बदलती हैं, चेंज हम प्रकृति में देखते हैं आए दिन, तो इसीलिए प्रकृति का नियम है ये। और आर्थर यहाँ पे इस तरह से सांत्वना दे रहे हैं सर बेडीवर को। आगे वो कह रहे हैं, कंफर्ट दाई सेल्फ, वॉट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल। कंफर्ट दाई सेल्फ, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम धैर्य रखो, कंफर्ट, रिलैक्स हो जाओ, खुद को धीरज मतलब शांत करो, धीरज रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि क्या मेरे अंदर इतना धैर्य है कि मैं तुम्हें धैर्य बंधा सकूं, मतलब मैं घायल अवस्था में हूं, तो तुम धीरज रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, अब वो उनको पेशेंस देने के लिए कि वो पेशेंस रखें, तो वो क्या बता रहे हैं, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ मैंने किया है अपनी लाइफ में, मे ही विद इन। तो अब ये वहाँ पे वो ईश्वर से विश कर रहे हैं कि काश अब ऐसा हो कि वह ही, यहाँ पे एच आप देख रहे हैं कैपिटल है, तो गॉड के लिए आया है, कि वह अब स्वयं विद इन अपने अंदर मेक प्योर, शुद्ध कर ले। यानी कि जो कुछ भी मैंने किया है, अब तो गॉड से ही प्रार्थना है कि अब तो गॉड ही अपने अंदर उन मेरे कार्यों को शुद्ध कर ले। इट मीन्स अपने में मिक्स कर ले, अपने खुद में मिलाकर प्योर कर दे। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया है और जो कुछ भी मैंने किया है, अब तो ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उन मेरे सभी कार्यों को शुद्ध करे। बट दाऊ, लेकिन अब, दाऊ मीन्स तुम्हारी बारी है, इट इज योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें ये जीवन जीना है और तुम्हें अच्छे कार्य करने हैं। इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, और यदि तुम मेरा चेहरा, माई फेस अगेन, दोबारा से, नेवर मीन्स कभी ना, सी मीन्स देख पाए, अगर ऐसा हुआ कि तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाए कभी भी, इट मीन्स आर्थर कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो कि मेरी आत्मा को शांति मिले। मोर थिंग्स आर रोट बाई प्रेयर दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। अब यहाँ पे किंग आर्थर उनको समझा रहे हैं प्रेयर की का जो मैजिकल पावर है, कि प्रेयर में क्या जादुई शक्ति है, कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, अधिक चीज़ें आर रोट की जाती हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। रोट मीन्स वर्कड, तो प्रेयर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, की अपेक्षा इस संसार ने जो स्वप्न देखा है, शायद इस संसार ने स्वप्न में भी उन चीज़ों की कल्पना नहीं की जो चीज़ें, अधिक से अधिक चीज़ें प्रार्थना के द्वारा की जाती हैं। यानी कि प्रार्थना से ईश्वर जो हमें देते हैं वो शायद स्वप्न में भी संसार नहीं सोच सकता। वेयरफॉर, इसीलिए, लेट दाई वॉइस, लेट मीन्स होने दो, दाई वॉइस अपनी आवाज़ को क्या होने दो, राइज, उठने दो। किस तरह से, लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह से। यहाँ पे सिमली का यूज है, लाइक अ फाउंटेन, आवाज को उठने दो, किस तरह से, एक फव्वारे की तरह से, फॉर मी, मेरे लिए, डे एंड नाइट, रात दिन। तो तुम अपनी आवाज को एक फव्वारे की तरह, जैसे फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे ही तुम मेरे लिए रात दिन अपनी आवाज को उठने दो। इट मीन्स ईश्वर से प्रार्थना करो मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए, और प्रेयर में बहुत ज्यादा ताकत होती है। For what are men better than sheep or gods that nourish a blind life within the brain? If knowing God they lift not hands of prayer both for themselves and those who call them friend, for so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. अब यहाँ पे किंग आर्थर कह रहे हैं फॉर वॉट, किस कारण, क्या कारण है, किस लिए मैन, मनुष्य, बेटर, अधिक अच्छे हैं, देन शीप और गॉड्स, भेड़ और बकरियों से।
इट मीन्स जानवर से, एनिमल से किस कारण मनुष्य अधिक अच्छे हैं? दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ, जो नरिश जीते हैं, नरिश मीन्स पोषण करना होता है वैसे, जो जीते हैं कैसी लाइफ को? एक ब्लाइंड लाइफ को, एक अंधे जीवन को, विद इन द ब्रेन, ब्रेन होते हुए भी। इट मीन्स जो अंधा जीवन जीते हैं ब्रेन होते हुए भी, इट मीन्स वो स्पिरिचुअल नहीं होते, गॉड को जानते हो। जो एनिमल्स हैं वो तो गॉड को जानते नहीं हैं, उन्हें तो पता नहीं है कि गॉड ने क्रिएट किया है। लेकिन वो मनुष्य किस कारण अधिक अच्छे हैं? जो ब्रेन होते हुए भी, इफ नोइंग गॉड, यदि वो जानते हुए भी ईश्वर को, दे लिफ्ट नॉट, वे नहीं उठाते हैंड्स ऑफ प्रेयर, यानी कि प्रार्थना के लिए हाथ। इट मीन्स वो लोग जो ये जानते हैं कि ईश्वर ने उनको क्रिएट किया है, क्योंकि मनुष्य ही ये बात जानता है कि ईश्वर ने ही हमें बनाया है, सब पूरी दुनिया को बनाया है, लेकिन एनिमल्स इस बात को नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसे अधिक अच्छे हैं? जो ये जानते हुए भी कि ईश्वर ने उनको क्रिएट किया है और वो प्रेयर के लिए हाथ नहीं उठाते, बोथ फॉर देमसेल्व्स, बोथ दोनों के लिए, देमसेल्व्स मतलब खुद के लिए, और दोस्त उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं। तो वो व्यक्ति, वो लोग कैसे अधिक अच्छे हो सकते हैं एनिमल्स से? क्योंकि एनिमल्स में तो ये ज्ञान नहीं है। तो वो व्यक्ति जो ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, अब हाथ नहीं जोड़ते, और ना केवल वो खुद के लिए, ना ही दूसरों के लिए, तो वो इन एनिमल्स से बेटर नहीं हो सकते। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर। यहाँ पे और आर्थर कह रहे हैं कि फॉर चूंकि ये सारी जो पृथ्वी है, राउंड अर्थ, सारा ये जो पृथ्वी है, समूची पृथ्वी, पूरा अर्थ, पूरी सृष्टि, इज एवरीवे, हर तरीके से बाउंड, बंधी हुई है, बाय गोल्ड चेन, सोने की जंजीर से, सोने की जंजीरों से बंधी हुई है। और कहाँ बंधी हुई है? अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में। यानी कि पूरी पृथ्वी सुनहरी जंजीरों से भगवान के चरणों में बंधी हुई है। इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं प्रेयर इज द ओनली लिंक बिटवीन मैन एंड गॉड, यानी कि मनुष्यों के और ईश्वर के बीच में जो एक लिंक है वो है प्रेयर। प्रेयर ही एक पावर है, प्रेयर से ही हम अपनी बात को ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। कि अब कोई ऐसा नंबर तो है नहीं कि हम डायल करें और ईश्वर को अपनी बात बता दें, तो एक प्रेयर ही वो लिंक है जो हम अपनी बात को ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जो किंग आर्थर हैं वो सर बैडीवर को कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं, और फिर वो कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा, क्योंकि यहाँ पर आर्थर की मृत्यु हो जाती है और वो इस संसार से विदा ले लेते हैं। I hope you have understood it very well. Thank you for watching my video.